हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग और इंटेंस पास्ट लाइफ केस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने की है। तो जो क्लाइंट है, वो जब मेरे पास आई तो वो जानना चाहती थी कि क्या रीज़न है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हूँ। शादी को 16 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं उनके। लेकिन शी सेड कि मुझे ये सब करना एक बहुत बड़ा बोझ लगता है और मैं हमेशा डिनायल में रहती हूँ उसके लिए, जिसकी वजह से उन दोनों का रिश्ता बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एंड शी वांट टू एक्सप्लोर दिस। तो जब उनको पास्ट लाइफ के लिए लेके गए, एंड व्हेन आई डिड द पास्ट लाइफ, तो शी इज़ अ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट। बहुत ही विजुअल थी, एंड शी वेंट इनटू द ट्रांस वेरी इजीली। एंड एज शी एंटर्ड इन द past life, she started saying that एक डायरेक्ट स्टेटमेंट आया उनकी तरफ से, आई एम इन राजस्थान एंड देर इज अ प्लेस विलेज बुरारी, सम बुरारी, एंड शी सेड कि मैं वहाँ पे हूँ और घर के बाहर खड़ी हूँ। तो शी वॉज दैट मच विजुअल कि वो एक एक डिटेल को बहुत लंबे तरीके से डिटेल में बता रही थी, जो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में पूरी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में क्या हुआ उनकी लाइफ में उस पूर्व जन्म में। तो उन्होंने देखा कि उस पूर्व जन्म में वो उस दरवाजे के बाहर खड़ी हैं, और जब मैंने उनसे पूछा कि किस तरह का दरवाजा है, देन शी सेड दैट कि दिस इज अ वुडन गेट। तो उसके अंदर गई हैं, तो उन्होंने बोला है कि बहुत बड़ा आंगन है और बहुत सारे पिलर्स हैं उसमें, आंगन में। और एक तरफ एक लेडी बैठी हैं, ओल्ड हैं, एंड जिसको उन्होंने नानी कहकर बुलाया। तो उसके बाद एज शी मूव्ड फर्दर, तो शी सेड दैट देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग देयर, ही इज ड्रेस्ड इन ए राजस्थानी कॉस्ट्यूम। तो जब वो उनको मैंने बोला, सजेस्ट किया कि गो नियर बाय दैट पर्सन, गो नियर टू दैट पर्सन, तो वो उसके पास गई। उन्होंने देखा कि वो एक राजस्थानी ओल्ड मैन हैं, और उन्होंने बोला कि उन्होंने पूरा कॉस्ट्यूम वही पहना हुआ है, और वो उस घर का एक ओल्ड सर्वेंट है, वेरी ट्रस्टेड पर्सन, जो उनको भी बहुत प्यार करता है। तो उन्होंने बोला कि मैं उनको बाबूजी कहती हूँ और वो मुझे गुड़िया कहकर पुकारते हैं। तो मूविंग फर्दर, व्हेन आई आस्क्ड हम हर कि आर यू मैरिड, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, और अभी नई नई शादी हुई है। आई एम वेयरिंग रेड ड्रेस, मेरा ब्रिटिश कम्प्लेक्शन है, एंड पैरों में बिछुए पहने हैं और एंकलेट्स पहनी है, पाजेब पहनी है, बहुत हैवी पाजेब है, शी सेड। एंड फिर वो थोड़ा आई टुक हर इनटू बैकवर्ड कि फ्रॉम विच फैमिली शी इज कमिंग। तो उन्होंने बोला कि शी इज नाउ लिविंग विद द पेरेंट्स, माँ है, पिताजी हैं, एक छोटा भाई है गोपाल। तो बहुत छोटा है उन्होंने बोला, और उनके पास 2 बकरियां भी हैं, शी सेड। तो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एंड इन नेक्स्ट सीन शी सेड दैट कि कुछ लोग आए हैं हमारे घर में मेरा हाथ मांगने के लिए, और ससुर है, और एक सास है, और हस्बैंड है जो बहुत गुड लुकिंग है। तो उसने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी एक बहुत रिच फैमिली में शादी हो रही है। तो शादी, शी सेड कि हम बहुत पुअर हैं इसलिए हम नहीं कर सकते हैं, तो सारा अरेंजमेंट टेंट लगा है, मतलब इन दैट डिटेल शी वाज टेलिंग मी कि ग्रूम के घर में सारी शादी हुई है। तो उसके बाद इन द नेक्स्ट सीन व्हेन आई टुक हर इनटू द इन-लॉज़ हाउस, तो उन्होंने बोला कि देयर इज़ अ रूम जहाँ पे ससुर बैठे हैं बेड के ऊपर, एंड मदर इन लॉ इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। और मैं पैर छूने के लिए ससुर के नीचे झुकी हूँ, तो उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ फेरा है, विच इज़ नॉट ए गुड फीलिंग फॉर हर। तो उन्होंने बोला, मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने अपनी सास को देखा, बट माय सास जो थी उनकी मदर इन लॉ थी, शी शोड हेल्पलेसनेस, बिकॉज
उन्होंने बोला कि शी नोज व्हाट काइंड ऑफ नेचर ऑफ हर हस्बैंड इज हैविंग। तो इस तरह से शी डोंट फेल्ट गुड एंड उन्होंने बोला कि मैं अपने बेडरूम में वापस आ गई। फिर काफ़ी डिटेल में और भी बहुत कुछ उन्होंने बताया अपने घर के बारे में। तो आगे जो एक इंटेंस सीन था उसके बारे में डिस्कस हुआ। तो देन शी सेड, नाउ आई एम सिटिंग इन माय बेडरूम अलोन। मैं अपने रूम में अकेली बैठी हूँ एंड मिसिंग माय हस्बैंड। उसका हस्बैंड शादी के 3 दिन बाद ही काम के लिए बाहर चला गया था, क्योंकि वो बाहर कहीं काम करता था। तो शी वाज लिविंग विद द फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, नानी एंड दैट बाबूजी। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने रूम में अकेली बैठी हूँ और मेरे फादर इन लॉ रूम में आते हैं। उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद किया है एंड ही असॉल्टेड मी। एंड होल दिस एपिसोड शी नरेटेड मी सो वेल, क्योंकि यही एक चीज़ थी, यही एक ब्लॉग था जो उनका रिलीज़ करना चाहती थी मैं। उन्होंने बोला कि आई एम क्राइंग, आई एम शाउटिंग फॉर द हेल्प। लेकिन मदर इन लॉ जो है वो बाहर खड़ी है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है। शी वाज जस्ट क्राइंग। और नानी है घर में। शी वाज अब्यूजिंग दैट मैन। बहुत गालियां निकाल रही है, अब्यूज कर रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। तो शी से इस स्टेज पे एक्चुअली में जो क्लाइंट थी, बस दिस सेशन वाज ऑनलाइन। तो जो क्लाइंट थी शी वाज क्राइंग लिटरली। बहुत कथारसिस था, बहुत पेनफुल था उनके लिए। और वो बहुत रो रही थी उस टाइम पे। तो देन शी सेड कि एकदम से उन्होंने बोला कि बाबूजी अंदर आए हैं रूम में। और उनके हाथ में कटार है और उन्होंने कटार से ससुर का गला काट दिया है। उम, और फिर वो बोलती हैं कि मैंने अपने आप को दुपट्टे से रैप किया है एंड आई वेंट आउटसाइड। सास बहुत रो रही है। तो दिस वाज द इंटेंस सीन। उसके बाद नेक्स्ट सीन में शी सेड कि हस्बैंड एंटर्ड इन द रूम, इन द हाउस। हस्बैंड आया है एंड ही स्ट्रेटवे वेंट टू द मदर। और मदर इन लॉ ने उसको बहुत कुछ बोला है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में आया है और उसने उसकी बात नहीं सुनी है और उसको बालों से पकड़ा है और उसका सर पिलर में मार दिया है। एंड शी सेड, आई एम टायर्ड नाउ, आई लेफ्ट माई बॉडी। उसके बाद ये सारी जो लेफ्ट ओवर स्टोरी थी उसकी, उन्होंने एज ए सोल वहां पर रहकर विजुलाइज की और वो मुझे नरेट की कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो उन्होंने बोला कि आफ्टर दैट बाबूजी केम और बाबूजी ने उनको सारी बात बताई कि ये हुआ था। तो ही वेंट इनटू वेरी गिल्ट और वो गुस्से में भर गया और गुस्से में ही वाज अनकंट्रोलेबल एट दैट टाइम। आई वेंट टू द मदर और माँ के पास जाकर उसको बोला कि तुमने गलत क्यों बताया। एंड ही जस्ट माँ को गले से पकड़ा और माँ को मार दिया, गला दबाकर मार दिया। एंड ही वेंट इनटू द रूम एंड पश्चाताप के कारण, गिल्ट के कारण उन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया। सो द नेक्स्ट सीन, शी सेड कि 3 डेड बॉडीज पड़ी हैं जिनके ऊपर वाइट कपड़ा है। और थोड़ा और आगे जाने के बाद उन्होंने बोला हम 3 चिताएं जल रही हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं आए हैं, कुछ ही लोग हैं। एंड शी सेड कि मेरा छोटा भाई मेरी चिता के पास खड़ा है, जो 14-15 साल का है, जिसका नाम गोपाल है। उसके बाद उन्होंने बोला मेरे पिताजी भी वहाँ पर खड़े हैं। और उसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने बोला कि दूर एक आदमी खड़ा है जो बहुत उदास है और रो रहा है। एंड देन शी रिकॉग्नाइज्ड दैट मैन एज वन ऑफ द पर्सन जिसके लिए उनको बहुत ऑब्सेशन हो गया था, जो उन्होंने मुझे सेशन शुरू होने से पहले बताया था। शी वांट कि एक उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया था जो सिर्फ 1 महीने के लिए उनके साथ टच में था, 1 मंथ के लिए। लेकिन शी सेड कि आई फेल्ट ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद हिम, कि उसके बाद 1 महीने के बाद वो उन्हें कभी नहीं मिला, बट शी वॉज ऑब्सेस्ड विद दैट पर्सनैलिटी। तो उन्होंने बोला हमेशा मेरे हेड में वो रहता है। तो शी रिकॉग्नाइज्ड दैट मैन एज दैट पर्सन। तो उसके बाद व्हेन ऑल दिस हैपेंड,
तो गोपाल जो था, जो उनका छोटा भाई था, वो इस लाइफ टाइम में उन्होंने उसको अपने बेटे के रूप में रिकॉग्नाइज किया। फादर इन लॉ को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया अपने हस्बैंड के एक फ्रेंड के रूप में, जो हमेशा वो उन्होंने मुझे बोला कि वो शी डोंट लाइक हिम, और वो उन्हें दूर से भी देखना पसंद नहीं करती हैं। मदर इन लॉ की एनर्जी जो उन्होंने रिकॉग्नाइज की, वो इस लाइफ टाइम में उनकी छोटी सिस्टर की है। सो इस तरह से ये सारे रिश्ते, एंड हस्बैंड इज द सेम हस्बैंड। तो दिस ऑल शी रिकॉग्नाइज्ड, एंड आफ्टर द स्कैन ऑफ द लाइफ शी सेड दैट माय लाइफ वाज वेरी वेरी पेनफुल। और वो जो असॉल्ट का सीन था, शी सेड कि वो मेरे दर्द की इंतहा थी, इतना दुख था। एंड द सोल कैरिड एट द डेथ टाइम, उन्होंने वो दुख कैरी किया, वो दर्द, वो पेन, वो ट्रॉमा कैरी किया इस लाइफ टाइम में, जिसकी वजह से शी वाज सफरिंग इन दिस प्रेजेंट लाइफ टाइम। तो उसके बाद उनको हेवनली रेलम्स में, हाई रेलम्स में लेके गए, एंड हाई रेलम्स में शी टुक द ब्लेसिंग्स ऑफ सम बाबा जी। ऑल्सो द सोल ऑफ द हस्बैंड वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, जहाँ पे उनकी फॉरगिवनेस हुई। हस्बैंड सोल वांट टू सीकिंग, एक्चुअली ही वाज सीकिंग द फॉरगिवनेस, एंड उन्होंने उनको फॉरगिव किया उनकी प्रेजेंस में, बाबा जी की प्रेजेंस में। एंड दे हग्ड ईच अदर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को, जब शादी हुई थी तो बहुत प्यार करते थे। एंड दे हग्ड ईच अदर एंड दे प्रॉमिस्ड ईच अदर कि नाउ वी विल लिव हैप्पीली। तो बाबा जी ने उन दोनों को हैप्पीली रहने का आशीर्वाद दिया, और साथ में उनको प्रसाद के रूप में मिश्री दी, एंड गिव द ब्लेसिंग्स दैट कि नाउ योर रिलेशनशिप will stay as sweet as this prasad. So this is the whole past life case, which is really very intense and very interesting. So hope, I think you also uh, learned and get the insight that how people suffer when they carry, when souls carry very bad traumas or pains from the at the death time from the past life, and they suffer in the present lifetime. So guys, this is all for today, and in 2 3 another days I'm going to share one another very intense past life case study with you. Stay tuned. Om Namah Shivaya.